हेलो एंड वेलकम टू प्रॉफिट मार्ट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी के और बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट सेटअप डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज का एक बहुत एक क्रूशल सेशन था बजट के पहले का। और उस सेशन में हमको एक अच्छा एक्शन, पॉजिटिव एक्शन मार्केट में देखने को मिला है, जहाँ पे निफ्टी का हमको करीब करीब एक 250 पॉइंट के आसपास की तेज़ी हमको निफ्टी में देखने को मिली है और 17,340 के आसपास का क्लोज हुआ है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में हमको करीब 38,000 के आसपास का एक थोड़ा सा हल्का सा उसके नीचे का क्लोज मिला है, लेकिन वहाँ भी हमको एक 300 पॉइंट का उछाल देखने को मिला। तो एक बहुत क्रूशल सेशन था जो बजट के पहले का था। तो मार्केट ने अच्छा पॉजिटिवली रिएक्ट किया है आज के सेशन में। लेकिन कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जैसा कि हम जानते हैं बजट कल प्रेजेंट होगा। तो बजट के दिन यूजुअली हमको बहुत ही एक्सट्रीमली हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलता है मार्केट में। तो वो एक कंसिडर करके कल थोड़ा सा दायरा ऑब्वियसली बड़ा होने की उम्मीद है मार्केट का, क्योंकि एक वोलेटाइल सेशन एक्सपेक्टेड है। और डेली चार्ट पे अगर हम प्योरली टेक्निकल्स की बात करें तो निफ्टी पिछले 2-3 सेशन से अगर हम देखें तो ऑन द हायर साइड 17,400 के आसपास का एक बहुत क्रूशल रेजिस्टेंस हमको देखने को मिला है। ये देखिए, ये आवरली चार्ट है निफ्टी का। और ये 17,400 के आसपास हमेशा आके वहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है निफ्टी पिछले 2 सेशन से। और पिछले कुछ सेशन की अगर हम बात करें, पिछले 3-4 सेशन से अगर एक सपोर्ट लेवल की हम बात करें तो ऑन द लोअर साइड जो 16,900 का एक जोन है, वहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट इमर्ज हुआ है मार्केट के लिए। डेली चार्ट पे भी अगर हम उसको वॉच करेंगे तो ये क्लियरली एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पे नज़र आता है, जो 16,900 17,000 उस जोन में प्लेस्ड है। और उसके नीचे अगर हमको फॉर सम रीज़न अगर मार्केट जाता हुआ दिखता है निफ्टी, तो फिर एक और उसके नीचे अगर सस्टेन होता है क्लोजिंग, तो फिर हमको एक और एक्सटेंडेड मूव ऑन द लोअर साइड 3 से 4 300 पॉइंट का 350 पॉइंट का और एक्सटेंडेड मूव देखने को मिल सकता है। बट फॉर द टाइमिंग वो सपोर्ट हम कंसिडर कर सकते हैं टेक्निकली। और ऑन द हायर साइड जैसा मैंने कहा कि 17,400 एक क्रूशल रेजिस्टेंस, एक हर्डल है निफ्टी के लिए। तो हो सकता है उसको ब्रेक करे ड्यूरिंग डे कल, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत होगा कल मार्केट में, ये एक्सपेक्टेड है। तो उसके आगे जाके अगर 17,400 या 500 के आगे आके अगर निफ्टी क्लोज होता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि एक अच्छा पॉजिटिव एक्शन डेवलप हो रहा है, क्योंकि वो फिर एक सस्टेनेबल मूव हमको वहाँ पे मिलने की उम्मीद होगी। एवरेजेस की अगर हम बात करें तो जैसा हम आवरली चार्ट पे देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूटी वाला आवरली चार्ट है। और इस पे जो 5 पीरियड एवरेज है, ये 3 एवरेजेस जो आप देख रहे हैं, ये 5, 13 एंड 26 पीरियड के एवरेजेस है। तो 5 पीरियड एवरेज क्लियरली 13 एंड 26 पीरियड एवरेज के ऊपर आके क्लोज हुआ है। और इसको एक फॉलो थ्रू की ज़रूरत होगी आने वाले 1-2 सेशन में, ताकि ये जो पॉजिटिव क्रॉसओवर का अटेम्प्ट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एवरेजेस का, उसको सस्टेन होने के लिए और एक अच्छा स्विंग डेवलप अगर होना है, तो फिर एक उसका फॉलो थ्रू भी हमको दिखना चाहिए। तो ये अगले 1-2 सेशन बहुत क्रूशल रहेंगे। हालांकि वोलेटिलिटी होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ डे निफ्टी कहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन होता है, ये बहुत मैटर करेगा। तो ब्रॉडली स्पीकिंग 17,500 के आगे अगर हम सस्टेन हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर हमको एक पॉजिटिव एक्शन कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि निफ्टी को 17,650 17,750 इस जोन में भी ले जा सकता है। और ऑन द लोअर साइड अगर हम 16,900 17,000 इसके नीचे अगर क्लोज दे देते फॉर सम रीज़न, तो फिर 250 से 300 300 350 पॉइंट तक का भी हमको एक डाउन स्विंग एक्सटेंड होता हुआ नज़र आएगा। तो ये ब्रॉडली निफ्टी का चार्ट सेटअप है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, तो बैंक निफ्टी में भी हमको एक सिमिलर एक सेटअप देखने को मिल रहा है कि पिछले 2-3 सेशन से अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी 38,400 के आसपास आके एक रेजिस्टेंस ले रहा है, क्योंकि आज के पूरे दिन की अगर एक्टिविटी हम देखेंगे तो 38,200 के आगे निकल पाना मुश्किल हो रहा था बैंक निफ्टी के लिए। और कल की अगर हम ओवरऑल प्राइस मूवमेंट देखें तो 38,400 के आगे ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पा रहा था बैंक निफ्टी, या क्रॉस ही नहीं कर पा
पा रहा था। तो ये ब्रॉडली स्पीकिंग 38,400 500 ये क्रूशल जोन बन जाएगा अभी बैंक निफ्टी के लिए ऑन द हायर साइड। तो इसके ऊपर अगर हमको क्लोजिंग मिलता है तो एक अच्छा फॉलो थ्रू ऊपर की तरफ हमको देखने को मिल सकता है। वही ऑन द लोअर साइड अगर हम बैंक निफ्टी के 2-3 अलग अलग लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे जो कि सपोर्ट होंगे। तो ब्रॉडली अगर हम ये डेली चार्ट का अगर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन अगर देखते हैं तो दैट गोज समवेयर अराउंड 37,000। तो जो करीब करंट उस बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वहाँ से करीब करीब 900 से 1000 पॉइंट नीचे है। तो उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी का फॉर सम रीज़न 37,000 के नीचे अगर क्लोज मिलता है हमको अगले 1 या 2 सेशन में, तो फिर वो एक थोड़ा सा वीक इंडिकेशन होगा टेक्निकली, और फिर उसका एक फॉलो थ्रू हमको ऑन द लोअर साइड देखने को मिल सकता है, जो कि और 1 से 1,500 पॉइंट का कट हमको प्राइस में देखने को मिल सकता है अगर हम 37,000 के नीचे बैंक निफ्टी को फिसलते हुए देखें और क्लोज होते हुए देखें। तो ऑन द हायर साइड जैसा मैंने कहा कि 38,500 एक डिसाइसिव एरिया होगा, क्योंकि डेली चार्ट पे अगर इसके ऊपर क्लोज आ जाता है तो वो एक ट्रेंड लाइन का क्लियर कट ब्रेकआउट होगा, और फिर उस केस में हमको एक अच्छा खासा फॉलो थ्रू एक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से ये सेटअप बना हुआ है, और डेली चार्ट पे जैसा आप देख सकते हैं कि 513 और 26 डेज एवरेज का सेटअप भी पॉजिटिवली प्लेस्ड है, क्योंकि 5 डेज का एवरेज सबसे ऊपर प्लेस्ड है और उसके नीचे 13 एंड 26। तो एक थोड़ा सा कन्वर्जेंस पिछले 1-2 सेशन से ज़रूर देखने को मिल रहा है 5 डेज और 13 डेज एवरेज के केस में, लेकिन निगेटिव क्रॉसओवर एज सच अभी भी कहीं नहीं है, और हो सकता है कि देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इसके ऊपर अगर पॉजिटिवली मार्केट अगर कल रिएक्ट करता है अगले 1-2 सेशन में बजट को लेके, तो फिर हमको एक अच्छा एक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, और इन दैट केस ये एवरेजेस का अगेन सेपरेशन हमको देखने को मिलेगा ऑन द हायर साइड। तो इस तरह से ये ब्रॉडली प्लेस्ड है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो 38,500 ऑन द हायर साइड, 37,000 ऑन द लोअर साइड, ये एक उसका दायरा हम कंसिडर कर सकते हैं, और इसके बाहर निकल के किसी भी तरफ अगर हमको क्लोज मिलता है तो फिर एक डायरेक्शनल मूव हमको डिसाइसिव देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कल किस तरह से पैन आउट होता है मार्केट, लेकिन ब्रॉडली जो टेक्निकल सेटअप है वो कुछ इस तरह से अभी प्लेस्ड है।